डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से हम एक फ़िक्रे को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं और कितनी उसकी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं उसकी, कितने हिस्सों में उसको क्लासीफाई करते हैं। तो पहले इससे पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय टाइप्स। उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि अजल्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वो सारे पढ़े थे। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस समझने के लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी क्लास कि क्लास क्या होती है। क्लास को मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने वजाहत की थी। तो क्लास के बाद सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सादा सा जुमला क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट। ये एक सादा से बयान पर मुश्तमिल होता है। यूं समझ ले, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। इसका एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, सादा सा बयान हो, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मैंने इसकी मिसाल दी है, मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को मुफ्त में मिली हुई चीज समझते हैं, अतिया समझते हैं। ये मोस्ट ऑफ अस ये सब्जेक्ट हो गया, टेक फॉर लाइफ फॉर ग्रांटेड ये हमारे पास प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट प्लस ये प्रेडिकेट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरह दूसरी मैंने दे आर हेल्पिंग द पुअर, ये दे सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, आर हेल्पिंग द पुअर ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। ये भी सिंपल स्टेटमेंट हो गई, ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमले से मुराद मतलब जब दो जुमलों को, यूं समझ ले, एक सादा सा तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, जब दो जुमलों को दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर एक जुमला बना दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगर दरमियान में से वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हटा दिया जाए और उन दोनों फिक्रों को अलग अलग लिखा जाए तो वो अपना पूरा मीनिंग देंगे। यूं समझ ले, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, when two independent clauses are joined by a coordinate conjunction it is called a compound sentence। देखिए मैंने दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल दी है he is rich, एक ये हो गई, yet he is not happy। एक क्लॉज ये हो गई, he is not happy, एक क्लॉज ये हो गई, दरमियान में yet हमारे पास कंजंक्शन आ गया। अगर हम इसी कंजंक्शन को हटा दें, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। यूं समझ ले दो सेंटेंस होंगे जो अपना पूरा मायने देंगे। लेकिन हमने इन दोनों को क्या कर दिया? येट लगाकर एक ही जुमला बना दिया, तो लिहाजा ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। दूसरी मैंने मिसाल दिया, यू रोट पोएट्री, तुमने शायरी लिखी, एंड आई रोट अ नॉवल, और मैंने एक नॉवल लिखा। एक क्लॉज ये हो गई और ये एक क्लॉज ये हो गई। दो क्लासेस हो गए लेकिन दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। अगर इनको अलग अलग लिख लें तो ये अपना पूरा मायने देंगी। अगर इनको एंड के साथ हमने मिला के एक ही जुमला बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पेचीदा जुमला भी कहते हैं, मखलूत जुमला भी कहते हैं। इसमें यूं समझ ले, वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें एक कम अज कम या एक से ज्यादा, कम अज कम एक या एक से ज्यादा भी आजाद क्लासेस हों, जबकि वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास। मैंने इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास अपने प्रीवियस लेक्चर में वजाहत के साथ बताया था। मतलब एक आजाद क्लास हो और एक मोहताज क्लास हो कम अज कम, तो वो जो जुमला होता है उसको क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब अगर फिक्रे के एक हिस्से को हम हज़फ कर लें, अगर मेन क्लास को हम छोड़ लें, इंडिपेंडेंट क्लास को निकाल लें, तो जो बाकी हिस्सा बचेगा वो अपना पूरा मीनिंग नहीं देगा। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसकी मैंने मिसाल दी है, इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज। अब ये होगी हमारे पास मेन क्लास, आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज। अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करना है के नाम पर एक लाजमी निसाब कायम करती, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है?
इफ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक हिस्सा ये हो गया, ये हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। इफ, व्हेन, बिकॉज से जो क्लॉजेस शुरू होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। अब एक हो गई डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी जो है आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आई, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जहां पे कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? कंप्लेक्स सेंटेंस कहते हैं।